निठारी कांड के 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन के जजमेंट में सुरेंद्र कोहली को पूरी तरह बरी कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन पर काफ़ी सवाल उठाए। कोर्ट ने ये तक पूछा है कि एक डोमेस्टिक हेल्थ जो बिना पढ़ा लिखा है उसने इस तरह की डिसमेम्बरिंग यानी बॉडी को जिस तरह से काटा गया वो कहाँ से सीखा हो। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सवाल हैं और हम आज बात कर रहे हैं सिविल एडवोकेट जय सिंह के साथ। बहुत सारे सवाल इस केस में उठे हैं इन्वेस्टिगेशन को लेकर, जिस तरह से बॉडी रिलीज को लेकर, सुरेंद्र कोहली के टॉर्चर को लेकर और इतने सालों से सीबीआई और पुलिस के हवाले किस तरह देखती है कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये क्यूरेटिव नहीं होता तो शायद एक बेगुनाह इंसान को डेथ पेनल्टी हो जाती या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस केस ने ये हमें दिखाया है कि बेहतर होगा अगर डेथ पेनल्टी को अबॉलिश किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का। और मैंने तो एक टाइमली इंटरवेंशन किया था कि सुबह को 1 बजे चीफ जस्टिस दत्तू के घर से मैंने एक स्टे ऑर्डर लिया था एग्जीक्यूशन 5:30 बजे सुबह के लिए शेड्यूल था। जी 2014 में जब डेथ पेनल्टी होनी थी तब आपने इंटरवेंशन किया था। लेकिन आपका जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी कि विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिली है। और मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जेसिका लाल को के बारे में ये सवाल हम पूछ रहे थे, हु किल्ड जेसिका लाल, वही सवाल हम अभी पूछना चाहते हैं कि हु किल्ड दीज चिल्ड्रन whose remains were found in the drains of Noida। आपने तो पढ़ा ही होगा कि पेरेंट्स ने बहुत सारी कंप्लेंट्स की थी कि इन्वेस्टिगेट करो। 2-3 महीने तक कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे सब गरीब परिवार से आए थे और टाइमली इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। उसका कारण लेकिन इसके अलावा 2005 में मार्च 2005 से बॉडी मिसिंग रिपोर्ट्स थी, लेकिन 2006 तक कोई अरेस्ट हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन यही तो आपका सबसे बड़ा सवाल इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव है, फॉल्टी है। मैं मानती हूँ ये क्लास इशू भी है। ये बहुत गरीब परिवार के बच्चे थे, इसीलिए पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। कंप्लेंट्स तो गए थे, चिल्ड्रन आर मिसिंग, डिसअपियरिंग, nobody is bothered about it. We don't know whether there was an organ trade going on over there, whether, as you know, even the doctor who was the owner of the house has been acquitted in 2023. Surendra Kohli was a domestic help. Now, to acquit the owner and punish the domestic help itself would have been an act of great injustice. तो आपने जो सवाल पूछा, सही सवाल पूछा कि इन्वेस्टिगेशन में इतनी कमियां थी कि यहाँ अक्विटल हुआ। लेकिन देखिए, एक ये सिर्फ अक्विटल नहीं है, एक कन्विक्शन के बाद क्यूरेटिव पिटीशन में कुछ सेंसिटिव जजेस ने ये जजमेंट दिया है कि चेन ऑफ कस्टडी नहीं थी और लीगली परमिसिबल एविडेंस नहीं थी। ये कन्फेशन was obtained under torture. So it's so obvious to me that there is a need to relook at the entire criminal justice system. There is no point in thinking that more and more crimes should be given the death penalty and that this will bring about social reform. It's not going to bring about social reform unless issues of caste and class are also addressed simultaneously and until the police are free of bias as well as of all political interference. तो आपके हिसाब से ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का भी केस हुआ मैम, आपके हिसाब से इस मैटर में क्लास वाइज अब इस तरह
13वां केस था जिसमें सुरेंद्र कोहली को पूरी तरह से बरी कर दिया गया। 13 केस, बाकी 12 केसों में भी बरी हो चुका है, लेकिन बच्चों को न्याय नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस सिस्टम के बारे में क्या कहना है? And we are all the victims of this system. You should not be surprised if tomorrow there is an FIR against you for reasons which motivate the police to not an FIR without any reason to believe that a crime has been committed. So these are very difficult issues to respond to in a spot interview like this. Because on the other hand, there are judgments like Lalita, where the Supreme Court has said that the recording of the file is matched with sanctions. Until there is a hands-off attitude by politicians in the matter of investigation, these things are not going to change. Thank you very much, Indra Jaising ma'am. सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ियां हैं और इस जजमेंट को देखिए तो सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा है कि इन्वेस्टिगेशन आखिर किस तरह हुआ। यही बात इंदिरा जयसिंह भी कह रही है। निठारी कांड में कितने बच्चे गायब हुए, कितने बच्चों की जान गई, लेकिन उनको मारा किसने, ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब 20 साल बाद नई दिल्ली से अनिशा माथुर, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर